अगर आपको पता चले कि आप Brought to you by Infinix. रादीप सर, आप मुंबई में हैं और आपने कॉन्क्लेव में बहुत सारे गेस्ट्स को होस्ट किया। एक उसमें से शरद पवार भी थे, सीनियर एनसीपी लीडर। हम ये जानना चाहते हैं कि उनसे जो बातचीत आपकी हुई, जो हमने यहाँ देखा दिल्ली से, उसमें उन्होंने कहा कि आप जितने इस तरह के छापे करते रहेंगे उससे हमारा इंडिया अलायंस तो मजबूत ही होता जाएगा। तो ही इज एक्सूडिंग कॉन्फिडेंस। वो पब्लिक मंच पे तो वही कह रहे हैं जो उन्हें कहना चाहिए, लेकिन क्या उन्हें वास्तव में ऐसा लगता है कि वो इस ये जो ऑनस्लॉट है सो कॉल्ड एजेंसीज से, उन्हीं के शब्दों में, वो उसको झेल पाएंगे 2024 से पहले तक? क्योंकि हम देख रहे हैं कि और स्टेट्स में भी छापे हुए हैं। जब ईडी की कार्रवाई एनसीपी के नेताओं पर हो रही थी और ये शरद पवार ने भी माना, कई नेता उनके पास आए और कहा सर हमें ईडी के छापे से बचाइए, हम जेल नहीं जाना चाहते और इसी वजह से हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो जब आप अपने जो नेफ्यू है, भांजे हैं अजीत पवार, उनको आप रोक नहीं सके और वो चले गए बीजेपी में, तो कल अगर इसी तरह का प्रेशर किसी इंडिया सहयोगी पार्टी पर रहे तो कैसे आप उनको क्या मैसेज दे पाएंगे? तो शरद पवार का कहना तो एक है, वो चाहते हैं कि सब एकजुट आए, लेकिन उनकी खुद की पार्टी एनसीपी टूट गई है। तो जब उनकी पार्टी टूट गई है तो कितना उनको, उनके पास कितना अधिकार होगा या कितना वो कितनी पावर होगी, कितनी ताकत होगी कि वो आप और कांग्रेस को एक मंच पर लाए? और डर कहीं यही है, मैं आपको यह बता दूं कि कुछ आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात हुई, डर उनको यही है जो बात कुमार ने अभी कही कि आज तो संजय सिंह है, कल अगर अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक वो पहुंच जाए तो आम आदमी पार्टी क्या करेगी? देखिए, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर बहुत निर्भर है। संजय सिंह है, राघव चड्ढा है, इसके पहले मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन थे, आतिशी है, अन्य नेता है, लेकिन पार्टी एक तरह, सौरभ भारद्वाज, पार्टी पूरी तरह से केजरीवाल पर निर्भर है। और डर आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि अगर वो पूरी ताकत से कहे कि नहीं हम इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे, कांग्रेस के साथ ये 7 सीटों का दिल्ली में समझौता करेंगे, पंजाब में करेंगे, हरियाणा, गोवा में करेंगे, तो क्या बीजेपी सरकार अरविंद केजरीवाल को अपने ग्रिप में लाएगी? तो डर यही है कि क्या ये अरविंद केजरीवाल तक पहुंचेगी? क्योंकि एक आम आदमी पार्टी नेता ने मुझे कहा कि देखिए अब तो बीजेपी ने तय किया है कि जितने भी विरोधी दल है उनके यहाँ कहीं ना कहीं ईडी के छापेमारी तो होनी है, टीएमसी के यहाँ हो रही है, डीएमके के यहाँ हो रही है, टीआरएस के यहाँ हो रही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है इस पूरे दिल्ली लिकर पॉलिसी में, निखिल, शुरुआत में आप देखेंगे मनीष सिसोदिया अरेस्ट होते हैं, उसके कुछ हफ्तों बाद के कविता, जो वहां के टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव की बेटी है, उनको दिल्ली बुलाया जाता है, उनकी पूछताछ होती है, उनके करीबी लोगों को अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब देखा जा रहा है कि जो तेलंगाना ले गए, जहां से ये कहा जा रहा है कि उनके कॉन्ट्रैक्टर्स ने आम आदमी पार्टी के लोगों को पैसे दिए, उन सबको बेल मिली है। उनके जो करीबी है, जो के कविता के करीबी माने जाते हैं, उनको, उन सबको बेल मिली है और के कविता को किसी ने अभी तक हाथ नहीं लगाया है और 2 महीने में तेलंगाना में चुनाव होने हैं। तो सवाल यह भी उठ रहा है, क्या कहीं एक तरफ आप आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कस रहे हैं, दूसरी तरफ आप टीआरएस बीआरएस के साथ क्या करेंगे? हालांकि एक कविता ने साफ कहा कि मैं बिल्कुल तैयार हूं किसी कार्रवाई के लिए, लेकिन क्या कहीं ना कहीं एक तरफ आप प्रेशर डाल रहे हैं, दूसरी तरफ आप मैसेज दे रहे हैं? ये दोहरी राजनीति है। ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या एक मैसेज जाता है कि अगर आप चुनाव के टाइम में या 2024 में हमारा समर्थन करेंगे तो हम ईडी आपके पास नहीं लाएंगे, अगर आप टकराव करेंगे या इंडिया अलायंस के साथ जुड़ जाएंगे, कल समझ लीजिए बीआरएस तेलंगाना जीत जाता है और उस चुनाव के बाद कहता है हम इंडिया अलायंस के साथ डील करेंगे, तो फिर हम आपको ईडी के शिकंजे में लाएंगे। तो कई मैसेजेस आ रहे हैं कि जिससे मुझे लगता है विपक्ष अस्वस्थ है। जो भी वो पब्लिकली कहे, अस्वस्थता तो है उनमें,
कि कौन अगला होगा। बंगाल में डर है कि क्या ये अभिषेक बनर्जी को पिकअप करेंगे। इसी तरह से डीएमके का डर है कि कुछ मंत्री जो स्टालिन की सरकार में है उनको पिकअप किया जाएगा। तो ये केवल आप आम आदमी पार्टी तक सीमित मत रखिए, ये देश भर में जितने विरोधी पार्टी है उन पर शिकंजा कस रहा है। ये भी अटकलें लगाई जा रही है कि बिहार में तेजस्वी यादव भी टारगेट पर है। तो ये सब नाम अब उन पर अटकलें लगाई जा रही है कि इनको भी किसी ना किसी मामले में ईडी या सीबीआई अपने शिकंजे में ला सकती है।